एक और देखो बेटा दिया हुआ है 9th वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इक्वल्स टू मॉड x। तो पहली बात तो y इक्वल्स टू मॉड x मॉडुलस फंक्शन है। इसका ग्राफ मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में 11th क्लास में बताया था, रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में। वहां पे मैंने अलग अलग ग्राफ डिस्कस कराए थे एक एक फंक्शन के। तो मैंने कहा था इसको याद कर लो, ये आगे वाले चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, यहां से समझ लो कि y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहले तो हम y इक्वल्स टू मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको जीरो करो। उसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। फिर उस जीरो वैल्यू को यहां पे रखो तो y कितना निकल के आएगा, जीरो। उससे हमें उस मॉडुलस फंक्शन जो v शेप में होता है जनरली, उसके वर्टेक्स निकल जाएंगे। तो उसका वर्टेक्स कहां पर है, तो मैंने बताया था उसका वर्टेक्स यहाँ पे कहां निकल के आएगा, 0,0। यानी ये उसका वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स हो गया तो जो इसकी शेप बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये शेप होगी इसकी। ठीक है, अब वो कह रहा है हमसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला। कौन सा वाला है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, यानी ये थर्ड वाली कंडीशन है। y स्क्वायर 4ax इधर होता है, माइनस 4x इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, प्लस वाला ऊपर और ये नीचे। तो ये प्लस वाला है ऊपर वाला, ये जो बनेगा वो ऐसे बनेगा शेप। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ऐसे ये इस तरह बनेगा पैराबोला। अब पैराबोला और इसके जो बीच का एरिया है, बाउंडेड एरिया, ये हमें निकालना है, ये भी और ये वाला भी। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसको c मान लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसे d मान लो, इसको e मान लो, इसको f मान लो, इसको g मान लो, इसको h मान लो। ठीक है, ये बना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक, तो ये एरिया हमें निकालना है। तो पहला तो ये समझ लें कि जो y इक्वल्स टू मॉड x है, इसका ये ग्राफ बन गया, ये इसका पैराबोला का बन गया। ये पूरा एरिया दोनों का निकालना है। ये पूरा एरिया कैसे निकलेगा, अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो डायरेक्ट वाले एरिया पढ़े हैं। अब देखो, अगर हमें ये एरिया निकालना है, इसकी हम बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। ये एरिया निकालना है तो इस लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है पूरा, उस लाइन के नीचे वाले एरिया में से अगर हम ये कर्व के नीचे का जो एरिया है, इतना एरिया, ये अगर हम माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा। यानी हमें एक कर्व के नीचे के एरिया में से दूसरे कर्व के नीचे का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए वो निकल के आ जाएगा। जिस कर्व के नीचे का आप एरिया निकालना चाहते हैं, आपको y या जो भी आप स्टेप बना रहे हैं वो x या y उस इक्वेशन में से ही लेना पड़ेगा। तो जब हम इस लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे तो लाइन के वाली इक्वेशन में से y या x जो भी हम स्टेप बना रहे हैं उसको यूज करेंगे, और कर्व के नीचे का एरिया निकालना है तो कर्व की इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मैंने y इक्वल्स टू मॉड x वाले में पहले ही बताया था कि y इज इक्वल्स टू मॉड x की जो डेफिनेशन है वो ये है कि y इज इक्वल्स टू x और माइनस x दो होती है। माइनस x कब होती है, जब x 0 से छोटा है, और x कब होती है, जब x 0 से बड़ा है। तो माइनस x यानी 0 से छोटा और 0 से बड़ा यानी कि x। तो दो इक्वेशन निकल गए, y इज इक्वल्स टू मॉड x जो है वो दो इक्वेशनों को रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू माइनस x। अब चूंकि आप स्ट्रेट लाइन 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि ये y इज इक्वल्स टू mx वाली कंडीशन है। यानी ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और ये भी लाइन वो है जो ओरिजिन से पास हो रही है। यहां से रेंडमली इसका स्लोप निकालें तो m1 आएगा निकल के, तो यानी 45 एंगल हो गया। तो ये लाइन 45 वाली है, लेकिन ये लाइन इधर क्यों नहीं गई है, इधर इसलिए नहीं गई है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो यहां तक गई है। तो कुल मिला के ये जो दो लाइन बन रही है ऐसे, ये उन दोनों की इक्वेशन है एक तरह से, और इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन को हम y इज इक्वल्स टू मॉड x मानते हैं। ठीक है, तो ये जो इतनी लाइन यहां बन रही है ये वाली, इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू x है, और इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू माइनस x है। अब ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये फिगर सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक है यानी कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। तो हम एक एरिया निकाल के उसको ट्वाइस कर लें, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये कर्व और ये लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्यों, लिमिट तो तभी आएगी निकल के हमें। तो पहले हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू मॉड x इज इक्वल्स टू माइनस x लेस देन 0 और x लेस 0 से बड़ा। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू x। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ऑन सॉल्विंग।
ठीक है। तो y की वैल्यू x रख दो यहाँ पे, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल्स टू x है ना, तो 0 आ जाएगी, यानी पॉइंट हो जाएगा 0,0। जब x 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, x यानी 1, तो आ जाएगा 1,1। तो 0,0 और 1,1 दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। 0,0 तो यहाँ पर है ही, ये तो दिख ही रहा है, ये पॉइंट निकल के आ जाएगा 1,1। जब ये 1,1 आएगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,0। वैसे निकाल लो, सिमेट्रिक फिगर है तो ये पॉइंट भी -1,0 आएगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, -1,1, ठीक है, क्योंकि हम ट्वाइस करेंगे। अब हमें निकालना है बाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया बाउंडेड एरिया इसका मतलब शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कौन सा है, शेडेड एरिया है ये पूरा एरिया, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, देखो ए से, AHO FBEG ये एरिया है पूरा। ये नाम आपको लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। और ये जो पूरा एरिया है यहां पे देंगे इट इज अ सिमेट्रिक फिगर। तो ये एरिया ट्वाइस होगा, कौन से एरिया का, OGAHO का, ये इसका ट्वाइस होगा। और ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया निकालने के लिए हमें एरिया OGACO में से माइनस करना पड़ेगा एरिया OHACO, ठीक है, ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो 2 into, अब ये एरिया जो मैंने पहले बताया, ये एरिया कैसे निकालेंगे, OGACO कैसे निकालेंगे, ये लाइन के नीचे आ रहा है, तो ये y जो है वो कहां से निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन से, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से 1, माइनस दूसरा एरिया जो इसके नीचे लाई करेगा वो वाला एरिया कैसे निकालेंगे, वो किसके नीचे लाई कर रहा है, पैराबोला, ठीक है। y लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन कौन सी मानी जाएगी, y इज इक्वल्स टू x, तो ये x dx माइनस 0 से 1, ये y कहां से निकालेंगे, पैराबोला से, पैराबोला y इज इक्वल्स टू कितना है, x स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, जगह नहीं बची है, तो 2 into ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1 माइनस x क्यूब अपॉन 3 0 से 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा आपका। तो ये बाउंडेड एरिया निकल के आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, जनरली मॉड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया, 10th वाले क्वेश्चन में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इतना एंड द लाइन, ये भी ऐसी करना है, इसमें लाइन ओरिजिन वाली नहीं है, तो आप दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप अंदाजा लगाएं कि वो लाइन एक्चुअल में कहां होगी, ठीक है कुछ नहीं, अगर आपने उसको पहचान लिया तो आप इजीली निकाल लोगे। इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ पोर्शन जो है बोर्ड ने कट कर दिया है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉर्मली कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कोई भी कर्व होगा, सर्कल, उसको लाइन कट कर रही है, पैराबोला है उसको लाइन कट कर रही है, एलिप्स है उसको लाइन कट कर रही है, तो केवल लाइन के इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं। अभी अगली वाली एक्सरसाइज में इनके कर्व के इंटरसेक्शन आएंगे, यानी सर्कल को पैराबोला कट कर रहा है, पैराबोला को एलिप्स कट कर रहा है, वो कुछ पार्ट बोर्ड ने हटा दिया है कि कर्वों के जो इंटरसेक्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो उनको छोड़ के जो सिंपल कर्व वाले हैं, लाइन के इंटरसेक्शन वाले हैं, वो हम लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैं बताते जाऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से नहीं करने, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे।